Hello students, I am Arshdeep Singh and I will be teaching you computer. The official name is Information Technology and Programming Second. So I will be starting with this. Computer and under. That is our target. So today we are starting with our first chapter of our second unit. हमारी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है दो बहनों से। दो सिस्टर्स हैं, एक का नाम है सी, एक का नाम है C++। दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दोनों में डिस्कशन हो रही है। एक स्टोरी याद करो, एक मूवी की जिसमें शशि कपूर एंड अमिताभ बच्चन बात कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन बता रहा है कि मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है। वैसे सी क्या बता रही है? मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास और क्या है, इसके पास कीवर्ड्स हैं। और क्या है सी के पास? क्या होता है? सी पढ़ के आए हो आप? बताओ मेरे को क्या होता है? सी के पास फंक्शंस हैं, सी के पास कीवर्ड्स हैं, सी के पास वेरिएबल्स हैं। छोटी बहन का रिप्लाई क्या होगा? मेरे पास माँ है। नहीं, माँ उस मूवी में डायलॉग था। ये क्या बोलेगी? मेरे पास OOP है। व्हाट डू यू मीन बाय OOP? आपका +1 का एक चैप्टर था OOP। मेरे पास फंक्शन है, मेरे पास कीवर्ड है, मेरे पास वेरिएबल है, मेरे पास माँ है, मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और क्या बोला जा सकता है इसको? सी क्या है? इसके पास बहुत कुछ है। इन C++ क्या है? सी विद क्लासेस। और क्या बोल सकते हैं? सी विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सी के साथ अगर हम क्या ऐड ऑन कर दें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, तो क्या बन जाता है? C++ क्या बन जाता है? C++ बन जाता है। तो क्या समझ आया हमें कि C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें अलग क्या है? जनरल पर्पस तो सी भी थी, में अलग है कि सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी को मैंने सी बता दिया। लेट्स रिवाइज। सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसके पास और क्या है? इसके पास एक और हथियार है। कौन सा हथियार? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। C++ के पास क्या कॉन्सेप्ट्स एडिशनल हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स। तो C के साथ अगर हम दो चीजें जोड़ दें, एक क्लास एक ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाता है? C++ बन जाती है। ओवरऑल ब्रॉडली ये बोल सकते हैं, नॉट डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से सफिशिएंट आंसर आ जाएगा, बट ब्रॉडली वी कैन से दैट C++ इज C विद क्लासेस और C विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और वी कैन से C विद ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो C++ क्या है? C++ एक लैंग्वेज है। किस तरह की? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, OOP लैंग्वेज है। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में जो लिखी है कुछ ऐसी ही लिखी हुई है। C++
आगे से आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी ही नहीं है। चलो, आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो जग रहे हैं वो जगते रहो, जो सो रहे हैं जाग जाइए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। C++ is a general purpose object oriented programming language. It has all the features of C language, but it has some additional features of object oriented programming. So this is the extended version of C. ये क्या है? C का सुधरा हुआ रूप। सी किसने बनाई थी? सी बनाई थी डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई थी। C++ किसने बनाई? बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रॉप। बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने C++ लैंग्वेज की इन्वेंशन की। कब की? 1979 में। 1979 में इसका नेम कुछ और था, C++ नहीं था। आपका टास्क है, गौर से देखिए, किसका टास्क है? आपका टास्क है, आपने क्या बताना है? C++ का फर्स्ट नेम क्या था? फर्स्ट नेम वो नहीं, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह, तो मेरा फर्स्ट नेम क्या हुआ? अर्शदीप। Not this first name. I am asking you that what is the initial name of C++? What was the initial name of C++? इस भी सही था, was भी सही है, मेरे टेंस मत फर्क हो। अभी बात करते हैं C की। C बनी थी AT&T बेल लैब में। AT&T बेल लैब। अभी इसको AT&T बेल लैब बोला जाता, उस टाइम भी क्या बोला जाता था? सिर्फ बेल लैब, बेल लेबोरेटरी। AT&T कंपनी ने इसके साथ आई गेस टाई अप किया होगा, इसलिए इसका नाम आता है AT&T बेल लैब। 1972 में डेनिस रिची नाम के एक पर्सन ने आप लोगों के लिए ये चैप्टर क्रिएट करने के लिए बेस तैयार किया था। तो ये नहीं, सी वाला चैप्टर। तो सी बनी थी 1972 में, डेनिस रिची ने डेवलप करी थी, उसको एक्सटेंड किया गया, उसको सुधारा गया। किसके द्वारा? बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रॉप के द्वारा। उसने क्या किया? उसको मॉडिफाई किया, कुछ चीजें ऐड की। ऐड करने के बाद क्या बना दी? एक नई लैंग्वेज बना दी। 1979 में उसको कोई नाम दे दिया गया। बाद में 1983 में आई गेस उसको ऑफिशियली नेम दे दिया गया C++। प्लस प्लस का मतलब हम जानते हैं, प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली सी में होता था। तो प्लस प्लस मतलब उससे कुछ इंक्रीमेंटेड, सी से कुछ अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंडेड वर्जन। तो C++ क्या है? सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसके पास भी क्या है? इसके पास भी फंक्शन है, कीवर्ड है, वेरिएबल्स हैं। तो अभी अपने चलते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड। तो ये तो स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है, स्टिल अपने दिमाग में फिट कर लो, दिमाग की बत्ती जला लो। आपको एक चीज डिटेल्ड बताता हूँ, वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको मैं रब करता हूँ, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रब करो ताकि वो ढंग से चलने लग जाए। तो मैं कुछ एडिशनल मार्कर्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। एक स्टोरी सी और C++ दो बहनों की। सी और C++ दो बहनें हैं तो मिलती जुलती होंगी। C एंड C++। कुछ लोग इसको CPP भी बोलते हैं। इसका रीजन है, एक तो C++, अगर हम इंग्लिश में लिखें तो C++ PP से लिखा जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म CPP होगी। प्लस एक और चीज भी है, C का प्रोग्राम .C से सेव किया जाता है। सॉरी, मैंने रॉन्ग मार्कर यूज कर दिया। C का प्रोग्राम .C से सेव किया जाता है। ऐसे ही C++ का प्रोग्राम .CPP से सेव किया जाता है।
तो इसको आप CPP भी लिखो तो इसको मिस इंटरप्रेट मत करना, इसका मतलब यही है कि C++ की बात हो रही है। C++ के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका नाम क्या रखा गया था। जब भी किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो यही चीजें पूछी जाती हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर क्वालिटीज। तो हम पूछते हैं सी से, छोटी बहन से, कि भाई नहीं सॉरी बहन, क्या क्या क्वालिटीज है तेरी। तो सी के पास क्या कुछ था, सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। C++ के पास क्या आया, C++ के पास भी ये क्वालिटी आ गई। उसके बाद में C में क्या गुण था, C एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। C में C++ में क्या हो गया, प्रोसीजर ओरिएंटेड ना होके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। C के पास क्या था, C के पास कीवर्ड्स थे। कितने कीवर्ड्स थे, 32। C++ के पास भी कीवर्ड्स थे। इसके पास कितने हो गए, 48। ये सारे के सारे नए थे, कह दो ये झूठ है। क्या कह दो ये झूठ है, सारे के सारे नए नहीं थे, 32 यही थे, कुछ एडिशनल भी थे। कितने थे एडिशनल, कैलकुलेशन कर लो, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी बात करते हैं फर्दर, इसके पास क्या था, सॉरी अगेन रॉन्ग मार्कर। इसके पास क्या था, इसके पास था, क्या बोला था अभी मैंने, कीवर्ड्स थे, फंक्शंस थे, डेटा टाइप्स थे, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये सब कुछ किसके पास चला गया, विरासत में, सब कुछ C++ के पास भी चला गया। ये थोड़ी स्मार्ट थी, कौन, बड़ी बहन होगी, बड़ी बहन तो पहले आती है, छोटी बहन थोड़ी सी स्मार्ट थी। छोटी बहन के पास और क्या क्वालिटीज आ गई, वो क्लास भी ले आई, वो ऑब्जेक्ट भी ले आई, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स भी ले आई। 4 पिलर्स आपको बताए थे +1 के अंदर, कौन कौन से थे वो, उस पर अलग मार्कर से अलग स्टोरी लिखता हूं। वो पिलर्स हैं पाई आर, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा बोला था, तो पाई आर को PIER लिखते हैं। P फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, I फॉर इनहेरिटेंस, E फॉर एनकैप्सुलेशन एंड R फॉर रीयूजेबिलिटी। तो अगर क्या हो जाए, C के पास कुछ ये फीचर्स आ जाएं, क्लास आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो क्या बन जाएगी वो, C++ बन जाएगी। ऐसे नहीं बनती, प्रोग्रामिंग में कोड लिखना पड़ता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, यही फर्क है। C के अंदर सब कुछ था, C एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन C++ के अंदर कुछ एडिशनल चीजें डाल दी गई। कुछ एडिशनल चीजें क्या थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। वो कौन से थे, PIER, पाई आर, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी। हिंदी में बहुरूपता, इनहेरिटेंस को वंशानुक्रम, एनकैप्सुलेशन को एनकैप्सुलेशन ही बोलें तो ज्यादा ठीक है, रीयूजेबिलिटी किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना। एनकैप्सुलेशन का मतलब समझा देता हूं, एनकैप्सुलेशन कैप्सूल होता है, आपने देखा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को
पैक करके रखा होता है। एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जहां पे एनकैप्सुलेशन आता है वहां पे एक और नाम आता है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये भी पढ़ेंगे हम, कहीं ना कहीं जाके पढ़ेंगे ये चीज। ये हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। वहां पे बताऊंगा एब्स्ट्रैक्शन कहानी क्या होती है। ये इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर नंबर आई गेस 12th है, 12 नंबर चैप्टर है। इसके अलावा सी का क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक चैप्टर है आपका C++ का, तो उसके अंदर हम अलग चीजें पढ़ेंगे। फंक्शंस इन C++, ये एक अलग चैप्टर्स है, वो भी हम पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। दिमाग में लेना स्क्रीनशॉट, फोन में मत लेना, फोन में नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। तो आप अपने दिमाग में छाप लो। आई गेस छप गया होगा दिमाग में अच्छे से। तो अभी एक और चीज करते हैं। ये पहली बार में समझ ना आए कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ आएगा। देखते रहना, बार बार देखते रहना। 1-2 चैप्टर और आगे चलने दो, फिर दोबारा आके देखना, मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई समझ आ रहा है। एक बार में अगर आपको कुछ नाम, कुछ चीजें, कुछ ठिकाने, कुछ बातें, कुछ मजाक याद रह गई तो सफिशिएंट है। इस लेक्चर को सफिशिएंट मानना, सक्सेसफुल मानना। अगर आपको ये 2 नंबर याद रह गए ना कि 32 कीवर्ड्स थे किसमें, सी में, 48 किसमें है, C++ में है, कौन कौन से अभी नहीं बताए, बताऊंगा। ये याद रह गया तो क्या है, सक्सेसफुल है ये चैप्टर, ये लेसन, ये वीडियो। तो अभी एक कहानी और करते हैं। जब हम कुछ सीखते हैं, when we try to learn a language, what is the process to learn a language? एक भाषा होती क्या है, what is a language? हम एक भाषा सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है, C++। what is this? a language। लैंग्वेज में सीखने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा था? जब आपने इंग्लिश सीखी तो वहां पे आपने सबसे पहले क्या सीखा था? What was the first thing you have to learn in a language? आप क्या सीखते हो? आप देखते हो कि उसमें पहले तो अपनी लैंग्वेज होती क्या है वो बात करते हैं। लैंग्वेज होता है द मीडियम टू कम्युनिकेट, बात करने का जरिया, अपनी बात रखने का जरिया, संवाद करने का जरिया, अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, द मीडियम ऑफ डिलीवरिंग योर आइडियाज। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई, डिटेल में नहीं जाएंगे, साहित्य वाले बंदे नहीं हम। हाँ हो भी हो, आप कुछ बच्चे होंगे साहित्य वाले भी, लेकिन इतना सफिशिएंट है एज ऑफ नाउ। लैंग्वेज, बात करने का तरीका, जरिया, माध्यम। तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? अक्षर। या अल्फाबेट। अल्फाबेट्स या अक्षर सीखते हैं। फिर वो अक्षर मिलके क्या बनाते हैं? शब्द। वो शब्द मिलके क्या बनाते हैं? वाक्य, या क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या बोलते हैं? पैराग्राफ ही बोलते हैं। मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। किसी को पता है तो कमेंट करके बताना भाई, मेरे भी ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, मेरे भी ज्ञान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस। तो पैराग्राफ, सबसे पहले हम अक्षर सीखते हैं, अक्षर के बाद हम शब्द सीखते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ के बाद कहानियां शुरू हो जाती हैं।
पैराग्राफ के बाद में लेख बन जाते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी सीख रहे हैं हम, हिंदी सीख रहे हैं, पंजाबी सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, अलग अलग भाषाएं सीख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा कैसे सीखेंगे हम? प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के भी कुछ ऐसे ही पैटर्न होते हैं। इसी पैटर्न से हम प्रोग्रामिंग भाषा को सीख सकते हैं। क्या होता है पैटर्न? सबसे पहले हम कैर सेट, कैरेक्टर्स का सेट देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स का सेट होता है C++ में। फिर हम क्या देखते हैं? टोकन्स। टोकन्स एक नाम है आपकी बुक में, इसी चैप्टर में, टोकन्स। फिर हम क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शंस। और फिर उससे क्या बन जाते हैं? प्रोग्राम्स। कैर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे शब्द नहीं कहूंगा, ऐसे अल्फाबेट्स जो अलाउड हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो उसकी डायरेक्टरी के अंदर उपलब्ध हैं, वो कैर सेट। जैसे इसके अंदर कौन कौन से हैं? स्मॉल a टू स्मॉल z, लोग Z बोलते हैं, Z फॉर ज़ेब्रा। कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9 एंड few special characters like star, slash and so on। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स एंड डिजिट्स 0 to 9 एंड कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स। ये क्या है? कैर सेट है हमारे C++ का। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स भी इसी तरह की कुछ चीज होते हैं। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ C++। क्या होता है इसमें? C++ के अंदर टोकन्स के क्या क्या टाइप्स हैं? टोकन्स के अंदर आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कितने होते हैं C++ में? हमारी बात हो चुकी है। कीवर्ड्स होते हैं 48। दूसरा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिज्ञानक या परिज्ञापक। इतना लोड लेने वाला वर्ड नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है, बता दूंगा होती क्या है, टेंशन मत लेना। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स। वैसे वेरिएबल्स को इससे अलग रखा जाता है, फिर मैं इसके अंदर ब्रॉडली ऐड कर रहा हूं, इसकी डिटेल्स फर्दर करेंगे हम। तो पहले कैर सेट आ गया, कैरेक्टर सेट आ गया, जिसके अंदर हम बताते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। फिर आगे टोकन्स, टोकन्स के अंदर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। फिर इंस्ट्रक्शंस बनती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बता देता हूं, हालांकि वो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में फंक्शंस ही हैं, लेकिन लाइन है हमारे प्रोग्राम की, तो वो क्या बन गई? इंस्ट्रक्शन बन गई। एक इंस्ट्रक्शन होती है सी आउट, सी इन, गेट, सी एच, सी एल आर, एस सी आर, और भी कई कुछ है। यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जब मिल जाती हैं। एक इंस्ट्रक्शन बहुत फेमस है, हैश इंक्लूड, stdio.h हम लिखते थे सी में, conio.h लिखते थे सी में। C++ में क्या लिखेंगे? iostream.h। क्यों लिखेंगे? बताओ कमेंट्स में। अभी मेरे को कोई लालच नहीं है कमेंट्स कराने का, आई जस्ट वांट टू चेक कौन कौन एक्चुअली एक्टिव हैं, कौन कौन देख रहे हैं वीडियोस को। तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती हैं? हमारा प्रोग्राम बना देती हैं। तो हमारा प्रोग्राम कैसा दिखता है? हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कैसा दिखेगा, उसमें हम क्या कुछ लिखेंगे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको क्लीन करके इसका एक साफ सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब करके फर्दर डिटेल्स बता देता हूँ। जहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है वहीं पे लाके आज का सेशन हम खत्म करेंगे। दैट इज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। कैसा दिखता है C++ का प्रोग्राम, तो वो वहां पे लाके हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे। अभी ये बेस है, चैप्टर शुरू अगले सेशन में करेंगे। हो चुका है
काफ़ी चीज़ें हम सीख भी चुके हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप कहोगे मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो इसका साफ साफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गेस रब कर देना चाहिए। C++ का एक प्रोग्राम लिख देता हूं, बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब क्या है उसका। ओवरऑल आपको बता देता हूं कि वो कर क्या रहा है, डिटेल फर्दर देखेंगे। तो हैश इंक्लूड IOStream.h, ये सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कैपिटल मत लिखना कुछ, मेरे को आदत है कुछ अक्षर बड़े लिखने की छोटे लिखने की। हैश इंक्लूड conio.h, आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो सी, तो आपको पता है conio conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट.h क्यों यूज होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्टिल अभी नहीं बताऊंगा, कल बता दूंगा। प्रोग्राम के सारे टुकड़े करके आपको समझा दूंगा कि इसमें होता क्या क्या है। इससे नेक्स्ट है यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std। अभी जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं उनमें ये लिखने की जरूरत नहीं रह गई है, पहले वाले में लिखना पड़ता था। उसके बाद में void main, आप इंट मेन भी लिख सकते हो, अगर इंट मेन लिखोगे तो लास्ट में रिटर्न करना पड़ेगा, कंपल्शन है। अगर नहीं करोगे, यहाँ पे void main लिख दोगे तो कुछ रिटर्न करना इज नॉट कंपल्सरी। इसके अंदर आते ही आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपने डायरेक्टली प्रिंट करना है सी आउट से। क्या लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, यह है मेरा प्रथम प्रोग्राम है। यहाँ पे गेट ch आपको पता होगा ये क्यों लिखा जाता है। एक और फंक्शन भी यहाँ पे लिखा जा सकता था, वो होता है क्लियर स्क्रीन। अगर आप प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करके फिर नया आउटपुट देखना चाहते हो फिर आप क्लियर स्क्रीन लिखते हो। तो ये हमारे सी प्रोग्राम की स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम है। तो इसमें आप समझ जाओ कि क्या कुछ लिखा हुआ है। इस सारे का आउटपुट ये लाइन आएगी, ये लाइन आउटपुट के रूप में प्रिंट होगी। बाकी सब कुछ क्या है, अपने किसी से फोन पे पैसे लेने हो, हम क्या करते हैं, फोन उठाते ऐसे थोड़ी बोल देते भाई पैसे दे दे, हम उसको क्या बोलते हैं, हेलो भाई क्या हाल है, और सब घर पे कैसे हैं, सब कैसा है, क्या चल रहा है, क्या है, ऐसा वैसा छोटा बड़ा सबकी हालचाल पूछते हैं। फिर हम कहते हैं यार भाई तू ऐसा होता था, तू ऐसा होता था, बहन तू ऐसी होती थी, गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, बहन तो ऐसा करती थी, अरे दीदी आप वैसे थे वैसे थे। बाद में थोड़ा सा काम था, तब तक अगर टॉक टाइम खत्म, बात खलास खत्म, सीधी बात नो बकवास। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इधर उधर की बातें करते हैं, फिर हम मेन पॉइंट पे आते हैं, वो मसला हल होने के बाद हम बाय बाय बोल देते हैं। ऐसे ही कुछ हम प्रोग्राम में कर रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो इसका बेस है, ये प्रिंट कराने के लिए सब कुछ रिक्वायर्ड है, ये इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह नहीं है, ये कुछ काम की चीज़ें हैं। ये हमारा मेन काम है, मेन टास्क है। हमने क्या किया, हमने सी आउट कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया ऑन द स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन क्या प्रिंट कर दिया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। बाकी सब कुछ भी काम का है। लास्ट में बोला भैया जी नमस्कार एंड प्रोग्राम बंद कर दिया। दिस इज द स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, दिस इज द क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो ब्रैकेट भी बोलो, मंजिला ब्रैकेट बोलो, कुछ मर्जी बोलो, कुछ मर्जी नहीं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो तो टेक्निकल लैंग्वेज ही बोलो। अब इसके साथ एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिसके अंदर 4 डब्बे हैं। चार डब्बों के अंदर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 4 लाइनें लिखी हुई हैं। क्या कुछ है, पहले लिखा हुआ है
इंक्लूड फाइल्स, इंक्लूड फाइल्स मतलब हैश इंक्लूड stdio.h होता था सी में, हैश इंक्लूड iostream.h है C++ में। सेकंड है डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, क्लास की घोषणा। क्लास नई कहानी है सी से, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन है छोटी बहन। छोटी बहन कौन है? बहुत ही स्मार्ट। बहुत ही स्मार्ट का मतलब कुछ नया लाई है। नया क्या है? क्लास। डिक्लेरेशन ऑफ क्लास होता है। फिर क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन, या फंक्शन लिख देता हूं, इसको मेथड भी बोला जाएगा कुछ जगह पे, बताऊंगा मेथड और फंक्शन में फर्क क्या होता है। फर्क होता है, सेम चीज नहीं है। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन, तो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, हमारे C++ प्रोग्राम की संरचना। ये आपके चैप्टर 6 का पहला टॉपिक है। अब आप कहोगे पहला टॉपिक कब बोल रहे हो, इससे पहले क्या कुछ बता दिया? तो वो इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह नहीं था, वो था इसका बेस। वो आपको पता होना चाहिए, आगे आएगा आपको समझ आ जाएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ C++, beginning with C++. What is the structure of C++ program? It has 4 parts, 4 divisions. First is include files, हम प्रोग्राम में देख पा रहे हैं include files यहाँ पे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ क्लास इसमें अभी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन भी हमने कोई एडिशनल यूज नहीं किया। उसके बाद में मेन फंक्शन ये रहा। तो ये चीजें तो इसमें आ गई, बाकी फर्दर हम इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो ये हमारा C++ का पहला प्रोग्राम है। इसको देख लो, समझ लो, सीख लो, दिमाग में छाप लो। ये हमारे प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है। हम 1 बाय 1 स्टेप्स चलते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद हम क्या कहेंगे? अरे वाह, हम कहाँ पहुंच गए, अरे वाह, हमें तो सारी C++ आती है। Why I have selected this unit? Because it contains the introductory part of C++ that is quite similar with C itself. C के इंट्रोडक्शन, C के परिचय के साथ मिलता जुलता है, C की बुनियाद के साथ मिलता जुलता है C++ का इंट्रोडक्शन, C++ की बुनियाद। अगर किसी ने C की इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, मिस कर दिया है +1 में, तो वो क्या कर सकता है? He can start studying right away. वो स्टार्ट कर सकता है C++ के इंट्रोडक्शन के साथ, C का इंट्रोडक्शन इन +1 बुक। इनको कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ोगे, मजा आ जाएगा, आपको चीजें याद होने लग जाएंगी बहुत ही अच्छे से। तो आपने क्या करना है? आपने C के इंट्रोडक्शन को, C के अंदर जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको रिलेट करना है C++ के साथ, एंड देखना है क्या क्या डिफरेंस है। इन दिस यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू C++। इससे हमारी C की बुनियाद भी स्ट्रांग हो जाएगी। देन वी विल बी मूविंग टू C के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, देन फिर हम जंप करेंगे डायरेक्टली फर्स्ट यूनिट से थर्ड यूनिट पे। सेकंड को टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो C के बाद में हम जाएंगे MySQL पे, DBMS पे, एंड PLSQL पे, एंड RDBMS पे। वो सारी चीजें होने के बाद फिर हम करेंगे रिवीजन। दैट्स ऑल। अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कंप्लीट कर देंगे, तो हम ये कर ही देंगे बहुत अच्छे से। कीप इन माइंड दिस इज अवर टारगेट 100, तो हम इस पे बहुत ही अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आई होप यू विल बी वर्किंग हार्ड ऑन दिस। तो आपको एक काम करना है, whenever I am asking you to take a screenshot in your mind, अगर आप उस चीज को दिमाग में स्टोर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठिए, उस पर वो चीज छाप लीजिए, लिख लीजिए, एंड लेटर फेज में आप अपने उस चीज को दिमाग में छाप लीजिए। तो राइट नाउ आई थिंक इट्स सफिशिएंट for today. We will be starting with the next topic tomorrow onwards on the next video session. That's all from my side. Thank you students. Take care.